बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि नई सरकार में जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो अब इन तमाम चीजों पर भी राजनीतिक चर्चा हो रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि देखिए बिहार में किस तरह से जातीय जो समीकरण है उसका ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि देखिए एनडीए की जो रणनीति है उसकी जो रूपरेखा है उसमें कहा जा रहा है कि लवकुश समीकरण को केंद्र में रखकर जातीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। भाजपा का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में एनडीए के सामने यह चुनौती थी कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद सामाजिक संतुलन और पुराने वोट बैंक को किसी तरह प्रभावित न होने दिया जाए। और इसी रणनीति के तहत पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। कामत और गंगोता जैसी अन्य जातियां भी इस समीकरण का हिस्सा मानी जाती है, जो परंपरागत रूप से एनडीए के समर्थन में रही है। भाजपा का मानना है कि नीतीश कुमार के सत्ता से हटने के बाद इस वर्ग में किसी प्रकार की असंतोष की भावना उत्पन्न न हो, इसलिए एक ऐसे नेता को आगे लाया जाए जो इसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो। इसी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को आगे किया गया, जिससे यह संदेश जाए कि सत्ता का हस्तांतरण भले ही हो रहा हो लेकिन सामाजिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी जो पहले कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि बड़ा जलसा होगा, बड़े पैमाने पर धूमधाम तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन अब उसमें एक तरीके से बदलाव किया गया है और कोशिश यही कि मैसेज देना है, कहीं से कोई अलगाव नहीं हो, कहीं से कोई वैमनस्यता नहीं हो और ये मैसेज नहीं जाए कि नीतीश कुमार हटाए जा रहे हैं और सम्राट चौधरी लाए जा रहे हैं। मैसेज इस तरीके से दिया जाएगा कि देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पर सम्राट चौधरी बिहार को संभालेंगे, यानी परिवार एकजुट है। ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की है और सम्राट चौधरी पर एक बड़ा भरोसा एनडीए को दिख रहा है।